नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और विश्वास रखेंगे कि आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चुनाव आयोग से संबंधित कुछ आर्टिकल्स, कुछ फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का जिक्र है, कौन-कौन से आर्टिकल हमने पढ़ने हैं, चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, कब इसमें महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, इस प्रकार के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और ये पॉलिटी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। इस महीने में पॉलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, चुनाव आयोग कह लें, निर्वाचन आयोग कह लें। चुनाव आयोग जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। आप कहेंगे सर इलेक्शन कमीशन। चलिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पर हर उस पॉइंट को, हर उस फैक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे जो महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए कि सर यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं कि चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो आप मुझे बताइए कि संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है। संविधान का कौन सा भाग है जिसमें इसका वर्णन किया गया है? तो कौन कौन भैया बताएंगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं सर, संविधान का एक भाग दिया है, एक पार्ट दिया हुआ है, और ये पार्ट कौन सा होगा? आप कहेंगे सर ये पार्ट है जी कौन सा? आप कहेंगे सर 17। और यहाँ पर आर्टिकल की बात होगी, कौन कौन से आर्टिकल इसमें हमने पढ़ने हैं? 324 से लेकर 329 तक ये हम पढ़ेंगे। चलिए, अब बात आती है सर चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? कौन कौन भैया बताएंगे चुनाव आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? चलिए बता दीजिए, एस्टेब्लिशमेंट कब कब हुआ, कौन कौन भैया बताएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि सर इसकी स्थापना कब हुई। चलिए बता दीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। स्वाति कह रही है सर बुक नहीं पहुंची, देखो भाई इनकी क्या समस्या है। चलिए यहाँ तक आप लोग बात करेंगे। हाई कोर्ट तो खत्म हो गए थे, कल मैंने कहा नहीं था आप लोगों से हाई कोर्ट के बारे में? कल मैंने हाई कोर्ट आपको दिया था पूरा, और मैंने कहा था कि आप लिख लेना। मैंने पूरी पीडीएफ भी दे दी थी। उसमें तो क्या ही करना था, उसमें कुछ भी नहीं करना था, सारे फैक्ट, सारे आर्टिकल मैंने बताए थे। चलिए, यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 में। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि भैया ये तो बताओ, संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ। ओहो, 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 ये किसमें? भाग 15 में। भाग 17 में तो राजभाषा है। क्या है भाग 17 में? राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है 17 में। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि भैया संविधान लागू कब हुआ? आप मुझे बताइए कि संविधान कब लागू हुआ था हमारा? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप मुझे बताएंगे संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसकी स्थापना, संविधान की लागू होने से पहले ही स्थापना कैसे कर दी गई? क्या कारण है? उसका कारण ये है, एक नोट करके लिखना, एक नोट में आप लोग लिखना भैया। क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 26 नवंबर
1949 में ही लागू कर दिया गया था। आपको याद होगा कि 1949 26 नवंबर को 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। कितने? 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। कितने आर्टिकल थे? आप कहेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 60 मतलब 60, 324, 366, 367, है ना, 389, 388, 391, 393। तो ये जो आर्टिकल्स थे ये लागू किए गए थे। तो आप कहेंगे सर मैं लागू कर दिया गया था, मैं लागू किया गया। यही कारण है कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी। क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। एक यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट, आप कहेंगे सर एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर किसने कहा था, स्टेटमेंट कह लें या कथन कह लें, किसने कहा था कि चुनाव इलेक्शन पीड़ित वर्ग का हथियार है। चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ स्टेटमेंट है। चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। क्या है जी? हथियार है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? जल्दी से बताइए। देखिए नेता, जितने भी नेता होते हैं, जो ये नेता है ना, ये नेता आप जानेंगे कि जो नेता वगैरह होते हैं जब चुनाव होता है ना तो आपके पैर छूएंगे, भले ही आप उनसे उम्र में छोटे हो तब भी आपके पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे, है ना। और जब जीत जाएंगे तो आपके घर झांकेंगे भी नहीं, आपके घर झांकेंगे भी नहीं। समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। संजीत पासवान कह रहे हैं सर अंबेडकर साहब ने। बिल्कुल, अंबेडकर साहब ने। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आप लोग पढ़िए। आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये कहा था जी अंबेडकर साहब ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। किसने? अंबेडकर साहब ने। क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे सर? अंबेडकर साहब ने कहा। ठीक है जी, ने कहा। क्या ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लेंगे? क्या सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आप लोग हर उस पॉइंट को पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सिंपल सी चीजें हैं। तो चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। ठीक है, लिख लेना इसको आप लोग, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताइए, चुनाव आयोग की स्थापना तो हमने यहाँ पर पढ़ ली कि सर कब हो गई थी। तो भैया स्थापना हो गई थी 25 जनवरी को। और आप लोग ये बताएं कि सर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस रूप में? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, यानी कि नेशनल वोटर डे। आप कहेंगे सर किसके रूप में? तो इसको हम लिखेंगे सर नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कि भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहां भी इसको लिखिएगा कि सर बहुत महत्वपूर्ण कथन बन जाते हैं ये सारी चीजें। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से लिख लिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग मुझे बताएं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन इसको कर लीजिए जल्दी जल्दी से। लिख लिया यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिया। अच्छा, इसको भी लिख दूं क्या? आप कहेंगे सर इसको भी लिख देता हूं। चुनाव जो है वो पीड़ित वर्ग का हथियार है। तो आप कहेंगे सर चुनाव को हम बोलते हैं इलेक्शन। क्या बोलते हैं हम भैया?
इसको हम बोलते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शंस आर, यानी कि चुनाव पीड़ित वर्ग के हथियार हैं। तो आप भैया इसको बताएंगे, इलेक्शन चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है या चुनाव पीड़ित वर्ग के हथियार हैं, क्योंकि ये है करो। तो आप कहेंगे सर इलेक्शंस आर, आप कहेंगे सर इलेक्शंस आर वेपन ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास। ठीक है, जो पीड़ित वर्ग है उसका हथियार हो जाएगा। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोगों ने लिखा होगा, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए लिख लिया। अब सिंपल सी चीजें हैं, यहां तक हमने पढ़ना है कि सर ये बताइए कि 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1989 तक जो चुनाव आयोग था, जो चुनाव आयोग है, ये कैसी संस्था थी? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कैसी संस्था थी? जल्दी से बताइए। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, कमीशन आप कहेंगे सर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये क्या थी भैया? आप कहेंगे सर एक सदस्य संस्था थी, एक सदस्य संस्था, यानी कि इसको हम ऐसे कहेंगे सर, एक सदस्य संस्था, यानी कि सिंगल मेंबर बॉडी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंगल मेंबर, मेंबर बॉडी। चलिए, सिंगल मेंबर बॉडी, सिंपल सी चीजें हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर एक सदस्य संस्था, सिंगल मेंबर बॉडी है। चुनाव आयोग 1950 से लेकर 1989 तक, यानी कि एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। इसका मतलब है कि सर इसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, हुआ करता था। चलिए, क्या हुआ करता था? एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था। लेकिन क्या किया गया? विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष ने क्या किया? विरोध किया। ब्लैक बेंचर्स कह रहे हैं 26 नवंबर को पारित हुआ था ना, 26 नवंबर को स्वीकार हुआ था, संविधान अंगीकृत किया गया था, और 26 नवंबर 1949 में ही 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। कब? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। ठीक है जी, चलिए चलिए लिख लिया आप लोगों ने। ये हरा हरा कलर दिखता नहीं है क्या? बताना जरा, दिखता है? साफ दिख रहा है? दिख रहा है बेटा। आप अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हरा कलर क्यों नहीं दिख रहा या वो नहीं दिख रहा। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर फिर क्या किया गया जब विरोध हुआ कि भाई इतनी बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, क्या केवल एक ही अधिकारी उसमें होगा? उसके लिए कुछ और होना चाहिए। तो क्या किया गया कि 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग क्या बना दिया? चुनाव आयोग बहु सदस्य संस्था बना दिया। चुनाव आयोग बहु सदस्य संस्था बनाया, बहु सदस्य संस्था बना। ठीक है जी, संस्था बना, यानी कि इलेक्शन कमीशन को क्या बना दिया? तो आप कहेंगे सर इलेक्शन कमीशन को बहु सदस्य संस्था का मतलब है मल्टी मेंबर बॉडी। आप कहेंगे सर मल्टी मेंबर्स बॉडी। ठीक है, मल्टी मेंबर्स बॉडी की चुनाव आयोग बहु सदस्य संस्था बना दिया। ठीक है, बना। कब बना? तो आप कहेंगे सर ये बना था 16 अक्टूबर 1989 में। और जब ये बहु सदस्य संस्था बना, इस समय इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, जब चुनाव आयोग पहली बार बहु सदस्य संस्था बना था,
इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आप कहेंगे सर आरवीएस पेरी शास्त्री। कौन थे? आरवीएस पेरी शास्त्री। आरवीएस पेरी शास्त्री ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे और दो अन्य चुनाव आयुक्त थे। इस समय क्या किया गया? दो अन्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए। ठीक है, क्या किए गए? अपॉइंट किए गए। तो यहां पर हम बात करेंगे सर दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए बताइए। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि सर दो अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि अदर इलेक्शन कमिश्नर, शॉर्ट में लिखा है अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो दो थे। एक कौन कौन थे भैया? आप कहेंगे सर एस एस धनोवा। कौन थे जी? एस एस धनोवा। एस एस धनोवा। और कौन थे जी? एस एस धनोवा और बी एस सहगल या एम एस सहगल, तो आप कहेंगे बी एस सहगल। ठीक है, ये थे। लेकिन क्या हुआ? फिर से विपक्ष ने विरोध किया। 19 अक्टूबर नहीं होगा बेटा, 16 अक्टूबर होगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ लीजिए। किसी को कोई आपत्ति अगर हो तो प्लीज जरूर मुझे बताएं। तो आप कहेंगे सर एस एस धनोवा, बी एस सहगल। ठीक है, चलिए बिल्कुल। चलिए यहां पर आप लोग बात करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं कि सर फिर विपक्ष ने विरोध किया तो इसको क्या कर दिया कि चुनाव आयोग पुनः यानी कि अगेन चुनाव आयोग को क्या कर दिया भैया? चुनाव आयोग को पुनः एक सदस्य संस्था बना। चुनाव आयोग क्या किया गया? 1 जनवरी 1990 में, हालांकि ये बहुत सारी जगहों पर जनवरी नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको जनवरी बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में दिल्ली पुलिस में जनवरी है। 1 जनवरी 1990 में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन क्या बन जाता है जी? इलेक्शन कमीशन एक सदस्य संस्था बना। यानी कि दो अन्य चुनाव आयुक्त थे, उन्हें हटा दिया गया। एक सदस्य संस्था यानी कि सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। फिर से क्या कर दिया? सिंगल मेंबर बॉडी बना। ठीक है, बॉडी बना। यहां तक हमने लिख लिया। और जब ये सिंगल मेंबर बॉडी बना है तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी से बताइए। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर उनका नाम था बी एस रमा देवी। ये भैया प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आप कहेंगे सर बी एस रमा देवी। कौन? बी एस रमा देवी। चलिए, हाँ जी, बी एस है। वो एम एस गिल है बेटा, वो बी एस गिल नहीं है पिंकी, वो एम एस गिल है। वो आगे चलकर बनेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। यहां तक आप लोग लिखेंगे। चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, कोई दिक्कत? लिख लिया होगा। बी एस गिल नहीं, एम एस गिल है और वो अभी आगे पढ़ेंगे 1993 में। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिया। अब क्या हुआ कि ये दोनों कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। कहां चले गए? कोर्ट में। कि भाई राष्ट्रपति का अधिकार है कि राष्ट्रपति एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत कर सकता है।
जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति का कॉल है ये। तो राष्ट्रपति ने फिर अध्यादेश जारी किया 123 के तहत, और अध्यादेश में उसने कहा कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन करना है। चलिए अब फिर क्या किया गया, फिर अगेन, फिर से अगेन, पुनः क्या होता है, पुनः चुनाव आयोग, आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर 1993 में क्या बन गया, तो आप कहेंगे बहुसदस्य संस्था बना, बहुसदस्य संस्था बना, बहुसदस्य संस्था, बहुसदस्य संस्था बना, बहुसदस्य संस्था बना, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। क्या बन गया भैया, आप कहेंगे सर मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर्स बॉडी बना। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे, क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे। चलिए ये सारी चीजें हमने यहां तक लिख ली कि सर इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, आप कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। जल्दी से बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त कौन भैया बताएंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम है टी.एन. शेषन। कौन थे, टी.एन. शेषन। आप कहेंगे सर टी.एन. शेषन, टी.एन. शेषन। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे, आप कहेंगे सर अन्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। क्या नाम था जी उनका, कौन कौन भैया बता रहे हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर। क्या नाम है जी उनका, मैं बता देता हूं आपको। आप कहेंगे सर एक थे M.S. गिल, M.S. गिल, ठीक है जी, और एक थे G.V.S. कृष्णमूर्ति। आप कहेंगे सर एक दूसरे कौन थे, तो G.V.S. कृष्णमूर्ति। कौन, कृष्णमूर्ति, G.V.S. कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति। तो ये भी आप लोगों को याद करना है। और भैया एक चीज याद रखना कि 1993 से वर्तमान तक, यानी कि आज तक, वर्तमान तक चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था है। चुनाव आयोग क्या है जी, चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था है, बहुसदस्य संस्था है, संस्था है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है। चलिए भैया मल्टी मेंबर बॉडी है, तो ये लाइन आप लोगों को अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण लाइन है। चलिए यहाँ तक तो सारी चीजें आ गई होंगी, यहाँ तक तो सारी चीजें आ गई होंगी। जीवीजी, जीवीएस एक ही नाम है, वैसे तो इनका ओरिजिनल नाम जीवीएस कृष्णमूर्ति है, जीवीजी मत करना, जीवीएस कृष्णमूर्ति, ठीक है। जीवीजी एक समिति हुआ करती थी, डॉक्टर पीवी के राव समिति या जीवी के राव समिति, ठीक है। जीवीएस है, जीवीएस है, लेकिन बहुत सारी किताबों में से जीवीजी लिखा हुआ है, जीवीजी, लेकिन इसको आप यही लिखना, ठीक है, ये मत लिखना। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अब मुझे आप लोग बताएं कि सर यहाँ तक तो हम लोगों ने लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भैया। बताइए, लिख लिया यहाँ तक, ओहो सीईसी का नहीं पता, अभी तो हम बता रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर, ये बताएं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। आप मुझे बता सकते हैं
कि सर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप कहेंगे सर सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। चलिए आप मुझे बताएं, सुकुमार सेन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप कहेंगे सर वर्तमान में 26वें नंबर के हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। ठीक है जी, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया। अब बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, चलिए बताइए। हाँ जी, ये कौन से नंबर के बन गए हैं? ये बन गए 26वें नंबर के। ये कौन है? 26वें नंबर के बन गए हैं। 25वें नंबर के थे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख लिया आप लोगों ने इसको। आगे बात करते हैं, यहाँ तक लिखा। अब बात आती है कि सर इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो। नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? इनके लिए क्या योग्यता का प्रावधान कहीं दिया हुआ है? तो इनके लिए योग्यताओं का प्रावधान कहीं भी नहीं दिया। एक आर्टिकल में बता रहा हूं, आर्टिकल 324 क्लोज 2, इसमें इनकी नियुक्ति है। और नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब भैया ये बताओ कि बनता कौन है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त? संविधान में तो इनकी योग्यताओं का प्रावधान है नहीं, लेकिन संसद ने एक पार्टिकुलर एक व्यवस्था बनाई हुई है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। चलिए बताइए, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर आपने लिख लिया कि सर योग्यता संसद ने बनाई हुई है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, अन्य चुनाव आयुक्त होगा, उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन कौन बन सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त? इसकी व्यवस्था कोई भी नहीं है। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये बताइए कि जो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ये मुझे बताएं कि भाई अब क्या था, 2022 तक एक व्यवस्था चली रही कि ऐसे ही जो सीनियर होगा उसे बना देंगे। लेकिन 2022 में कॉलेजियम व्यवस्था आ गई, एक चयन समिति आ गई, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। और वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिलेक्ट करती है किसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनना है और किसको अन्य चुनाव आयुक्त बनना है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर राष्ट्रपति किसके सलाह पर करेगा, कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, सलाह या एडवाइस कौन देता है? आप कहेंगे सर एडवाइस किसके द्वारा दी जाती है, एडवाइस कौन देता है? तो आप कहेंगे सर जो एडवाइस है ये यहाँ पर कॉलेजियम, आप कहेंगे सर कॉलेजियम, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम यानी कि चयन समिति, चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी को ही इंग्लिश में चयन समिति यहाँ पर लिखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर यह व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई है? 2022 से। ये व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई है? कॉलेजियम समिति या कॉलेजियम सिस्टम 2022 से। इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें एक होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर इसमें होता है, प्राइम मिनिस्टर इसमें होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भैया कौन होगा? तो आप कहेंगे सर जो लोकसभा का स्पीकर होता है,
लोकसभा अध्यक्ष कि सर इनकी सलाह पर राष्ट्रपति सलाह पर एडवाइस पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कि सर ये चुनाव किस किस के कराता है? जो ये चुनाव है, चुनाव किस किस के कराता है? इलेक्शंस किस किस के कराता है? चुनाव आयोग किस किस के चुनाव कराएगा? तो आप कहेंगे सर ये चुनाव कराता है राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट बोलेंगे। उपराष्ट्रपति बोलेंगे कि सर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी यही कराएगा। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी, लिख लीजिए आप। वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यहां पर हम लिखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, और आप लोग कह सकते हैं कि सर विधानसभा, विधान सभा और विधान परिषद। किसके? विधान परिषद के। विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विधान परिषद को बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। इसे तो राज्यसभा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? राज्यसभा। और इसे बोलेंगे लोकसभा। क्या बोलेंगे? लोकसभा। इन सब के चुनाव, इन सब के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं जी? इन सब के चुनाव चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा इनके क्या कराए जाते हैं? चुनाव या इलेक्शंस, ठीक है, द्वारा। वाय इलेक्शन कमीशन, वाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है भैया, बाय इलेक्शन कमीशन, कमीशन, ठीक है। कि सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में हमने बात कर लिया। चलिए लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया भैया आप लोगों ने। मान के चलो पाँच पाँच क्लास और बची होंगी। ये मान के चलो कि इस सप्ताह 30 तारीख तक ही आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक हमने लिख लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे बात करेंगे कि सर ये बताएं कि इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल क्या है? कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त का, अन्य चुनाव आयुक्त का टेन्योर क्या है? कि मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय तक अपने पद पर रहता है? कौन भैया बताएंगे? चलिए बता दीजिए, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, सीजीआई भैया। हाँ जी, चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ जी, कार्यकाल कितना है हिंदी में भी लिखा करो प्लीज। भैया मैं तो दोनों भाषा में लिख रहा हूँ, कैसे आरोप लगा रहे हैं? ओहो, इसको प्रधानमंत्री नहीं पढ़ पाएंगे क्या? प्राइम, इसको प्रधानमंत्री नहीं पढ़ पाएंगे क्या? इसको मुख्य, मुख्य न्यायाधीश नहीं पढ़ पाएंगे क्या? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है ये। स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष नहीं कहते हैं क्या? ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई भाई। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका कार्यकाल कितना है?
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? तो आप लोग बताएंगे सर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, या 65 ईयर्स जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें कि सर अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, चलिए अन्य चुनाव आयुक्त कि सर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, आप कहेंगे सर अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनका कितना होगा जी कार्यकाल? तो आप कहेंगे सर 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो, 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिखें। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री होगी, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री होगी, चलिए लिख लीजिए। अब बात करेंगे सर कार्य, कार्य इसके फंक्शंस क्या हैं, वर्क लिख लो कि सर इसके कार्य क्या है, वर्क्स क्या हैं, वर्क कार्य। आप कहेंगे सर शांतिपूर्ण चुनाव कराना, क्या कराना जी? आप कहेंगे सर शांतिपूर्ण चुनाव कराना, चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, मतदाता सूची का मतलब होता है वोटर, वोटर लिस्ट तैयार करना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना, क्या देना? राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना, चिन्ह देना। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया, ये सारी चीजें हमने लिख ली। ये बताइए, एक नोट करके लिखना कि सर चुनावों की घोषणा कौन करता है, कि भैया चुनावों की घोषणा कौन करता है? चुनावों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? अनाउंसमेंट, घोषणा। आप कहेंगे सर अगर ये बताइए संसद के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के चुनाव होते हैं, तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा, एवं राज्यसभा, इनके चुनावों की घोषणा भैया राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग नहीं करता, ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भैया विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों की घोषणा कौन करेगा? विधानसभा एवं विधान परिषद, विधान परिषद, इनके चुनावों की घोषणा कौन करता है जी? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, ये तो था आज का। अब जो एडवांस में मैं आज आप लोगों को दूंगा, जैसे ये आर्टिकल हैं, ये सब ईवीएम है, ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि इनको आप लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, इनको आप लोग नोट्स बना लेना। मैं कल इसका, कल नहीं मंडे में इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा, मंडे में इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और आज ही ये जो आर्टिकल्स थे मैं दे देता हूँ ताकि आप घर से इसको लिख पाएं। ठीक है जी, चलिए बताइए, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही? हाँ जी, पारुल मैम कराएंगे हिस्ट्री भैया, पारुल मैम। तो यहाँ पर आप बताएं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? चलिए, तो सारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें, इनको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मुझे बताएं कितनी चीजें आप लोग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहाँ तक आप लोग मुझे बताएं जल्दी से।
लिख लीजिए भैया, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, मंडे में इसमें करेंगे, लेकिन कल सुबह 9 बजे मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। आप लोग उसमें जरूर जुड़ जाना, रोजगार विद अंकित पर। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार।